दुनिया की हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक गुड एक बैड। उसी में से जागरूकता का एक बहुत सारा दुष्परिणाम में से एक ये है कि लोग आजकल जागरूक और बहुत पढ़े लिखे और जानकार, संविधान का खास करके जानकार समझते हैं। और जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट अधिकारी पदाधिकारी होते हैं ना, चाहे छोटा सा कांस्टेबल हो, चपरासी हो, या किसी भी प्रशासनिक में हो, पुलिस में हो, टीचिंग में हो, बैंकिंग में हो, डिफेंस में हो, हर सेक्टर वाले को ये कह के बोलते हैं ना कि तुम हमारे नौकर हो, तुम जनता के नौकर हो, तुम्हें हमारे लिए काम करता है, तुम्हें हम टैक्स देते हैं। एक तो सबसे पहली बात कि भारत का हर आदमी टैक्स नहीं देता। जीएसटी वगैरह में अगर खाने पीने की चीज़ में थोड़ा बहुत दे देता है अलग बात है, लेकिन टैक्स तो हर कोई देता नहीं, लेकिन बोलता हर कोई है। दूसरी बात कि वो जो नौकर नौकर कह के आप पुकारते हैं ना, सच बोला जाए तो जो असली में आपका नौकर है ना, आपकी हैसियत नहीं, आपकी औकात नहीं, आपकी क्षमता नहीं है, उसे आप नौकर बोल सको। आप नौकर बोलते हो ना, तब अपनी समझदारी का और अपनी मर्दानगी का और अपनी साहस का नहीं परिचय देते हो, अपनी नामर्दगी कर देते हो। क्योंकि वास्तव में जिसके पास बोलना चाहिए ये चीज, बोलने की औकात नहीं आपके पूरे खानदान को, और जिसे आप नौकर बोलते हैं ना, वास्तव में वो आपका नौकर है ही नहीं। सरकारी काम करने वाले जितने भी होते हैं ना, वो सरकार के नौकर होते हैं। यानी कि जिसे आप बैठाते हैं वोट देके, आपके और मेरे बलबूते पे, मेरे वोट देने के वजह से वो जाकर वहां बैठता है ना, जो विधानसभा लोकसभा में, वो हमारा नौकर है, वो हर पब्लिक का नौकर है। और जिसे आप नौकर कहते हैं ना, वो आपका नहीं, सरकार का नौकर। उसे सरकार के आदेशों अनुसार काम करना होता है, उस सरकार से पेमेंट लेता है। वो आपका बात मानने लगे ना, तो सरकार सस्पेंड कर देगा, घर चला देगा। तो उसे उसका रखना ना रखने का हक जब उसको है, पेमेंट जब वो देता है, तो नौकर आपका कैसे हुआ? और अगर नौकर हुआ भी ना, तो सबसे पहली बात कि छोटे अगर कर्मचारियों को ऐसा बोलते हैं तो चलता भी, लेकिन आईएएस और आईपीएस जो जिनके आईएफएस जिनके लास्ट में लगते हैं ना, सेवा जो कहा जाता है, सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो सर्विस का हिंदी जो सेवा होता है ना, वो सेवा, वो पुलिस के सेवा के लिए बने हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए बने हैं। मतलब जो उसके अंदर काम करने वाले जितने भी नीचे के लोग हैं ना पोस्ट के, उन्हें हर तरीका के सुविधा, उनको गाइडेंस, उन पे आदेश दे के काम करवाना, कैसे क्या होना चाहिए उसका देखभाल करना, जांच पड़ताल करना, वो उस चीज़ के लिए बने होते हैं, ना कि डायरेक्ट जनता के हर चीज़ के सुन के और उनके आदेशानुसार काम करने के लिए। वो एक तरीका से, जिस तरीका से भारत में 4 वर्ण का जो चौथा वर्ण जो था, स्वर्ण वर्ण, उसका जो काम था ब्राह्मण का, वो काम आज के बड़े बड़े ऑफिसर लोग, अधिकारी लोग करते हैं। चाहे उस सरकार को आदेश देना हो या नीचे के अधिकारियों को, वो मीडिएटर है बीच का बस। वो है ही नहीं। सेवा जो कर रहे हैं, उनका जो वर्ड यूज होता है सर्विस, सेवा, वो सेवा पब्लिक के लिए नहीं होता है, बल्कि उस विभाग के लोगों के लिए वो सेवा देते हैं, करते हैं। तो इस सारे चीज़ को थोड़ा सा जागरूक हो रहे हैं ना, अगर बस तब अगर अपने आप को दिखा रहे हैं तो जागरूक रियली ढंग से भी, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी। जो नौकर है ना आपका, जो हमारे और आपके बलबूते पे एक पब्लिक के वजह से वहाँ बैठा, ना कि वो अपनी काबिलियत की वजह से। मेरा दुर्भाग्य है कि आजकल विधानसभा लोकसभा में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, और वो भी पता है सबसे बड़ा मूर्ख क्या बोलते हैं, बनाते हैं, जो सेवा और नौकरी या नौकर कर बन के गए हैं वहाँ, जो खुद भी संविधान में ऐसा जिक्र है कि जितने भी विधायक, एमएलसी और लोकसभा के या राज्यसभा के कैंडिडेट होते हैं ना, संविधान में ऐसा जिक्र है कि उनके लिए लिखा गया है कि वो किसी भी सरकारी पद पे नहीं है, सरकारी लाभ के पद पे नहीं है, ऐसा उनके लिए संविधान में ही जिक्र किया गया है। इसके बावजूद उनको करोड़ों रुपए का चीज दिया जाता है, उन पे खर्च होता है। एक प्रधानमंत्री का ही बात किया जाए ना, तो लगभग 1.62 करोड़ रुपया पर डे, ठीक है, पर डे 24 आवर में 1.62 करोड़ रुपया खर्च होता है। और वो भी जब अंदर है, भारत के अंदर है तब, जब बरकरी यानी रैली नहीं चल रहा होता है तब। ये पर डे काम बता रहे हैं, आज कल परसों का ऐसा। अगर देश से बाहर जाते हैं, रैली होता है, तो कितना पैसा खर्च होता है आज तक भारत में किसी आदमी को नहीं पता। तो एक व्यक्ति के पीछे इतना इतना करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, और लोग, मीडिया वाले भगवान अवतार बता रहे हैं उनको कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपना जो भत्ता पेंशन होता है वो तक नहीं लेता। भाई क्यों ले? उसके लिए 2-4-5 लाख रुपया उतना ही मायने रखता है ना, जितना आज के डेट में हमारे लिए ठन्नी चमन्नी और 1 रुपया। बाकी वो करोड़ों अरबों में रह रहा है। भारत के सबसे सेफेस्ट एरोप्लेन में से एक, जो कि भारत का इकलौता प्रधानमंत्री के लिए वो यात्रा के लिए बना होता है, वो
एरोप्लेन उसके लिए बिल्कुल मुफ्त है, भारत के सबसे महंगा गाड़ी उसके लिए मुफ्त है, सिक्योरिटी गार्ड एसपीजी भारत के सबसे शानदार, सबसे कौशल्यवान सिक्योरिटी उसके सेवा में तैनात है, भारत के सबसे वरिष्ठ जो अधिकारी होता है IAS ऑफिसर वो उनकी सेवा के लिए उपलब्ध है। तो और क्या चाहिए? 2-3 लाख रुपया और 2.5 लाख रुपया छोड़ के लग रहा है आपको कि बहुत बड़ा चीज़ छूट रहा है, तो बहुत बड़ा गलत भ्रम है, जानकारी की अभाव है। और वैसे भी लोग वहाँ तक पहुँच के इतने सारे चीज़ लेके भी ये कहते हैं ना कि हम किसी लाभ पद पे नहीं है, हम तो सेवा के पद पे हैं, बाजीबा। तो फिर ये चीज़ हटा दो, पेंशन भत्ते। फिर जब आप सेवा के पद पे हैं तो फिर पैसा क्यों? अच्छा पैसा ले रहे हैं तो फिर नौकरी क्यों नहीं है? कैसे नहीं? हम लोग तो नौकरी करते हैं, मतलब जो भी सरकारी नौकरी में होंगे, आर्मी उर्मी, डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी फोर्स वगैरह में, उनके लिए 10 लाख, आर्मी के लिए, एयरफोर्स, नेवी फोर्स सब मिला के लगभग 30 लाख के आसपास हैं एक्टिव में। उनके लिए जब फैसला लेना होता है तो एक बार में संसद में पारित हो जाता है, बन जाता है संविधान। क्या भारत में परमानेंट आर्मी नहीं होगा, प्राइवेट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा, बस 4 साल के लिए, और अग्निवीर योजना आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ गरीब घर के बच्चे जाते हैं, मेरे जैसे जाते हैं, मेरे वीडियो देखने वाले में से कई लोग के घर वाले होंगे, मतलब एकदम मिडिल क्लास, मिडिल में भी लोअर मिडिल क्लास के लोग जाते हैं, जो किसान होते हैं, जिनके घर में शायद ही किसी के घर में 1000 रुपया पर डे का इनकम आता होगा, और उसी से उनके घर के लगभग 4 से 5 लोगों का भरण पोषण करना होता है। और वैसे वैसे घर से उठ के लोग आर्मी में जाते हैं, और वैसे लोगों के लिए ही सिर्फ फैसला लेने के लिए भारत में एकजुटता और संसद में बिल पास हो सकता है। कभी इस चीज़ के लिए बिल पास होना तो दूर की बात, आवाज़ भी नहीं हो सकता कि जितने भी विधानसभा या लोकसभा में लगभग 6000 के आसपास हैं संसद, विधानसभा, रिटायर्ड तक मिला के भारत में अभी तक इतने सारे लोगों को भत्ता में पैसा खर्चा नहीं हो रहा, लेकिन इंडियन आर्मी में इनका सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा था। इंडियन आर्मी बूढ़ा हो रहा था, इसीलिए अग्निवीर योजना लाया गया। तो ये सब बुढ़ाऊ लोग जो अभी तक रिटायर कर करके 50-50 साल से बैठे हैं, जिनका एक ही खानदान है जो पूरे भारत पे 1500 परिवार मात्र इस पूरे भारतवर्ष पे आज तक शासन करते आया है, 3 पीढ़ी से। कोई भी नया नया बंदा नहीं जाता जो पहली बार गया हो, पहली बार जाने वाला में से फिर वही है नचनिया गवनिया। कुछ लोग अपना वस्त्र उतार के अपना शारीरिक प्रदर्शन करके अश्लीलता पर उसके जीवन चला रहा था, घर चल रहा था उसका। अब कुछ लोग शब्दों से, अश्लीलता से पड़ोस के समाज में और अपना घर द्वार चला रहे थे, उनका रोटी इसी से चल रहा था। और वैसे वैसे लोगों को विधि भारत भाग्य विधाता बना दिए हैं। तो वही अब संविधान बनाएगा भैया, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग रहेंगे, उसी के अंदर काम करेंगे, रहेंगे, मानेंगे। ये रोड पे नाचने गाने वाले, शो करने वाले, अब लोग कहेंगे कि भाई जो गा रहा है उसके अंदर सरस्वती की बात है, गाना कौन सा गलत चीज़ है, सरस्वती का काम है, ये कला है। तो भाई कला वो था ना जो लता मंगेशकर थे, जो उदित नारायण है, जो अलका याग्निक है। फिर बात आ गई कि वो सब पुराना हो गया और ये वो का भारत में ऐसा जन्म ले लिया, मिल गया भारत रत्न, तो सिर्फ वही है क्या, बाकी को नहीं है? तो भाई आज भी है, अरिजीत सिंह आज के हैं, जोबीन नोबिता आज के हैं, अंकित तिवारी आज के हैं, ये सारे जितने भी सिंगर हैं ना वो आज के हैं, अब भी गाना गा रहे हैं। लेकिन उनमें और इनमें बहुत अंतर है। ये निरहुआ, तो पवन सिंह, तो खेसारी लाल, चना लाल, बूट लाल, सब के सब अब सांसद में जा के बैठ रहे हैं, संविधान बनाएंगे, उस संविधान के अंदर हम लोग रहेंगे। और ये सारे लोग अपनी काबिलियत की वजह से वहाँ नहीं जा रहे हैं। आप जैसे होनहार, महान, पढ़े लिखे सभी लोग उन्हें चुन के वहाँ बैठा रहे हैं कि भैया आप संविधान बनाओ, भारत में मौज करो, ऐश करो, गाड़ी लो, घोड़ा लो, सिक्योरिटी लो, बंगला लो, सब कुछ लो, अब बिल्कुल मुफ्त में। इस चीज़ को स्वीकारना भी नहीं, संविधान खुद उसे अधिकार देता है इस चीज़ को स्वीकारने के लिए नहीं। आप इतने कुछ लेने के बाद भी लाभ के पद पे नहीं है, लेकिन अगर 25-30 हज़ार रुपये का कोई जॉब कर रहा है ना, तो सरकारी पद पे है, लाभ के पद पे है। गजब सा भारत का संविधान है। लेकिन भारत के संविधान में बैठा 1% भी ऐसा नहीं है, किसी की औकात नहीं है ना कि एक्टिव तो कम से कम थोड़ा देर के लिए सही भी समाज के लिए काम कर रहा है, उसका पर्सनल खर्चा होता है, गाड़ी घोड़ा बरकरी सिक्योरिटी में, तो थोड़ी देर के लिए मानते भी हैं। जो बूढ़े हो चुके हैं, जो एक बार विधानसभा, एक बार लोकसभा, यानी 2 बार जीत चुके हैं, तो उनको दोनों चीज़ों से, अभी हार के बैठे भी होंगे घर में ना, फिर भी दोनों जगह से उनका पेंशन आज तक चालू होगा। ऐसा कौन सा महान काम कर दिए भाई भारत में? कौन सा नोबेल प्राइज जीत के आ गए जिनके लिए उनको अभी भी भत्ता मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए? और ये चीज़ संविधान में सही है, ये तो किसी भी औकात नहीं होगा, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण बहुमत की सरकार हो या फिर गठबंधन की सरकार हो। पूर्ण बहुमत की सरकार में भी उतना औकात नहीं था
कि ये पेंशन योजना ला के भारत के अरबों रुपया जो बर्बाद हो रहा है ना, ये हरामखोरों पे, भ्रष्टाचारियों पे बचा जा सके। सारा आइडिया इसका फ्लॉप। नोटबंदी जैसा चीज़ फैसला लेते हैं इसको देर नहीं लगा, जिसमें कई लोगों का जान गया। और जिस चीज़ के लिए नोटबंदी हुआ, शायद कुछ दिनों तक नकली नोट छपना बंद हुआ। बोलते थे कि आतंकवादियों पे लगाम लगेगा इससे नोटबंदी होगा, तो कितने दिनों तक नोट तो नकली आने लगा। और सबसे बड़ी बात पता है, आरबीआई का आंकड़ा है कि जितना भी नोट आरबीआई ने छापा था ना, उसका 99% पैसा रिकवरी हो गया था। तो फिर आप ये कैसे दावा कर रहे थे कि सारा पैसा जो भी है नक्सलवाद के देश के खिलाफ के लिए जो यूज हो रहा है, जो अलग अलग जगह पे संगठनों में गया हुआ पैसा है, वो सब कागज़ का भाव रह जाएगा, वो नोट की अहमियत नहीं रह जाएगा, इसीलिए नोटबंदी की। तो फिर नोट तो आपका सबके सब वापस आ गया। तो ये आइडिया आपका फ्लॉप रहा। तो आपका आइडिया सही कौन रहा भाई? नोटबंदी हो, डिजिटल इंडिया हो, युवा का रोजगार वाला तो भाड़ में गया, कोई मतलब ही नहीं हो। 1 नेशन 1 इलेक्शन अभी तक कागज़ पे ही काम चल रहा है। कुछ दिन पहले तक अपडेट था कि रामनाथ कोविंद उनका कुछ अध्यक्षता कर रहे थे, 70,000 या कुछ पेज का ऐसी ब्यौरा बना है कि सब कागज़ पे ही ना। 15 साल पहले जो आपका किया गया बात, आज 15 साल तक सिर्फ वही काम ही होते रह गया, वो भी कागज़ पेन पे ही, रियल में तो उतरा नहीं। आपका बोरिया बिस्तर बनवाना तय है, बहुत ज़रूरी भी है देश के लिए बीजेपी। और एक चीज़ और, सारे जितने भी भारतवासी हैं उनके लिए सलाह है मेरे तरफ से। बहुत बड़ा चीज़ कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किया नहीं, बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस है नहीं, उम्र भी ज़्यादा है नहीं, तजुर्बा नहीं है, लेकिन मेरा दिल ऐसा कहता है, ज़्यादातर मामले में हम सही ही होते हैं, चाहे राजनीति का खास करके जो भी आंकलन हो। मेरा एक सलाह सबके लिए देते हैं ना कि भारत में बाकी जो होना हो, जिस पार्टी को भी लाना हो, गिराओ और लाओ, लेकिन हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना ना कि भारत हो या बिहार हो या कोई भी राज्य हो, पूर्ण बहुमत की सरकार सबसे खतरनाक होता है। उसे मनमानी करने का पूर्ण छूट मिल जाता है, और सिर्फ मनमानी वो अपने फायदे के लिए करेंगे। देशवासी और गरीबों के लिए कभी ना कुछ हुआ था, ना हो रहा है, ना होगा। हाँ, मूर्ख बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रलोभन जो दे दिया जाए, वो भी इलेक्शन जीतने के लिए, इससे अलावा कुछ नहीं। भारत के अगर कोई 10,000 रुपया महीना भी कमा रहा है ना, 10,000 रुपया से ऊपर जरा सा हुआ तो फिर तो अमीरी में आ जाओगे। 10,000 रुपया उनके नज़र में जो कमा रहा है ना, सिर्फ वही गरीब है या उससे जो कम कमा रहा है। मतलब एक परिवार के लिए 10,000 रुपया पर मंथ बड़ा सोचने में अजीब लगता है। 166 रुपया पर डे लगभग। मतलब अगर कोई 5 मेंबर का फैमिली है तो एक फैमिली यानी 5 मेंबर पे पर डे 166 रुपया खर्च पड़ रहा है। 1,20,000 रुपया तो सालाना कमा रहा है उसका। यानी कि एक तरफ वही भारत में 166 रुपया में पूरा घर का भरण पोषण, कपड़ा लत्ता, इलाज, पढ़ाई लिखाई, घर द्वार बनाना, सब कुछ 166 रुपया में देख रहे हैं 5 लोगों का। दूसरी तरफ वही व्यक्ति है जो भारत में पर सेकंड भी ऐसे लोग हैं ना जिनका 1 करोड़ रुपया आमदनी है, बन रहा है इसी भारत में। लगभग 100 आदमी ऐसे हैं भारत में जो अरबपति से ऊपर है। 400 लोग ऐसे हैं जो करोड़ से ऊपर हैं, और लगभग 1,000 लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। मतलब 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच में उनकी आमदनी। तब कुल मिला के भारत के टोटल 1% आबादी ऐसा आता है जिसके पास भारत के 99% पैसा होता है। भारत में सच मायने में जीडीपी बढ़ता है या अमीरी बढ़ता है या डेवलपिंग कहलाता है ना कि भारत अब डेवलप कर रहा है, तो सच मायने में सिर्फ 2 ही लोग इस भारत में डेवलप करते हैं, अमीर बनते हैं, और उनकी ही आमदनी पूरे भारत वर्ष की आमदनी कहलाता है। हमारा भी, आपका भी, सारे गरीबों का आमदनी। और वो है अडानी, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की आमदनी। ये दोनों की आमदनी ही पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक एक व्यक्ति का आमदनी में जुड़ जाता है, और दिखता है कि पूरे भारत का ग्रोथ हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है। वास्तव में सिर्फ 2 व्यक्ति का लेकिन आय बढ़ता है, वो भी भारत सरकार के हेल्प से। तो